अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो देख के फिजिक्स के लघुत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेंगे, ठीक है। और ये लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? जो लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने? टोटल 5 क्वेश्चन हैं और ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी तैयारी जो क्लास 10 साइंस की है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे। ट्रस्ट करें, ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये फिजिक्स के हैं और ये लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इनको आप तैयार कर लेंगे और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ट्रस्ट करें 100% आने की संभावना है। ये कई बार आए हुए हैं और अब की बार भी आने की सारे क्वेश्चनों की संभावना है कि ये 2 नंबर में फिजिक्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें जरूर ये क्वेश्चन जो है वो शामिल होंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप से या रूप में प्राप्त होती हैं। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर आप अच्छे से समझेंगे। देखें, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी। ये आप सभी को पता होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव है जो चुंबक का, वहां से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखो क्या है, चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और जो चुंबक है उसके अंदर जो बल रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं और चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा जो है वो दक्षिणी ध्रुव से होकर उत्तरी ध्रुव की और होती है। तो ये आप समझ गए। अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं। अतः कैसे? जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमें कैसे प्राप्त होती हैं? बंद वक्र के समान प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा है, पढ़ा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। इसलिए हमें चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो फिजिक्स का था। दूसरा क्वेश्चन देखो, डायनेमो क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायनेमो के बारे में पूछा जा सकता है कि डायनेमो क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर देखो, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो डायनेमो है उसका जो मुख्य कार्य है वो है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देना? वैद्युत ऊर्जा में। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसा कि आप सभी ने जनरेटर देखा होगा तो वो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आई होप आप समझ गए कि डायनेमो क्या है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो डायनेमो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वैद्युत, जो फैराडे थे उनके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर रहता है, ठीक है। जो डायनेमो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ पे आप क्वेश्चन में जोड़ लेंगे कि डायनेमो इस तरीके से, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। डायनेमो क्या है और डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है या यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लिखेंगे डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह या इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसके? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो आई होप आप ये दूसरा जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको आप समझ गए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स के, जो अब की बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। देन आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतर ढंग से करना है। तो इसका आंसर देखो, वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बहुत ही आसान। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या जानते हैं या वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है? तो आप लिखेंगे कि वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए कि वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ठीक है। देखो, विद्युत बल्ब
ये और हीटर, इस्त्री तथा वैद्युत आर्क आदि वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। जैसे आपने हीटर देखा होगा, वो ऊष्मा को प्रदान करता है, इस्त्री जो है वो भी, और वैद्युत बल्ब है वो भी, और वैद्युत आर्क, ये सारी चीजें क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और वैद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री और वैद्युत आर्क आदि सभी क्या हैं, ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो आई होप आप वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है ये समझ गए होंगे। डायनेमो क्या है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये समझ गए होंगे। चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्राप्त होती हैं ये समझ गए होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अगले नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है उसको आपको दिखाता हूं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है उसको आप समझ लेंगे। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। क्या है क्वेश्चन, अवतल दर्पण के जो किन्हीं 2 उपयोग हैं उनको आपको बताना है। ये क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में, ठीक है। तो देखो अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, ये देखो अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, मोटर कारों में, रेलवे इंजनों में, स्टीमरों में तथा सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग था वो आई होप आप समझ गए हैं। दूसरा उपयोग देखो, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा आंख, नाक तथा गले आदि को देखने में किया जाता है। जो अवतल दर्पण का उपयोग दूसरा है वो है डॉक्टरों के द्वारा आंख, नाक तथा गले आदि को देखने में प्रयोग किया जाता है। तो ये दूसरा उपयोग है किसका, अवतल दर्पण का। तो आई होप अवतल दर्पण के आप 2 उपयोग अगर बोर्ड परीक्षा में पूछता है देन आप लिख देंगे। पहला उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा आंख, नाक तथा गले आदि को देखने में किया जाता है। तो आई होप आप चौथे क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाली आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। जो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसके बीच अंतर क्या है ये आपको बताना। देखो उत्तर, अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, जब अवतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला जो आभासी प्रतिबिंब है वो उल्टा होगा। उत्तल दर्पण से उल्टा जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, जबकि जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा और सीधा ही बनेगा। तो आई होप आप ये समझ गए कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाली आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। क्या अंतर है, जो अवतल दर्पण है उससे बनने वाला जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला जो आभासी प्रतिबिंब है वो उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो ये 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन दिखाता हूं, लास्टवां क्वेश्चन देखो, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। क्या है, सड़कों पर लगे जो लैंप होते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पे जो लैंप होते हैं लाइट वाले, उसके ऊपर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण का एक और उपयोग लिखेंगे। तो इसका आंसर देखो, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण पर। जो सड़क पर लैंप लगे होते हैं उनमें जो ऊपर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इस दर्पण का एक और उपयोग यह है कि यह दर्पण जो है वो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बना था, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का एक और उपयोग आपको लिखना था, तो आपने लिखा कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। तो ये मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। जो ये क्वेश्चन है वो 2 नंबर में पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। देन आपको क्या करना है, इन 6 के 6 क्वेश्चन को तैयार करना है और अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहेंगे।